यूजी इतादोरी वर्सेस यूता ओकोत्सु फाइनली हमें दिखने वाला है। एनिमे फैंस, अगर आपको लगा शिबुया इंसिडेंट सबसे इंटेंस आर्क था तो तैयार हो जाओ, क्योंकि उसके बाद आता है जुजुत्सु काइसेन का सबसे खतरनाक और बड़ा फेज, द कलिंग गेम। ये एक बैटल रॉयल है जिसमें हर एक सॉर्सरर की जिंदगी दांव पर लगी है। इस गेम को शुरू करता है केंजाकू, जो अपने मास्टर प्लान के लिए हजारों साल से प्रिपेयर कर रहा था। कलिंग गेम का मेन गोल है जुजुत्सु वर्ल्ड को कंप्लीटली बदल देना और एक नए युग की शुरुआत करना। बेसिकली एक बहुत ही बड़ा सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट है, जहां लोगों को मजबूर किया जाता है एक दूसरे से लड़ने पर। और सबसे डरावना पार्ट ये है कि केंजाकू ने पुराने सॉर्सरर्स की सोल को मॉडर्न बॉडीज में डाल दिया है। मतलब कि जो पुराने जमाने के सॉर्सरर्स थे जो कि अब मर चुके हैं, उनकी आत्माओं को एक नया शरीर मिलेगा। यानी कि प्लेयर्स के बीच आपको पुराने जमाने के एक्सपीरियंस मॉन्स्टर्स और नए जुजुत्सु सॉर्सरर्स दोनों मिलेंगे। गेम के नियम बहुत ही ट्विस्टेड है। जो भी पार्टिसिपेंट है इस गेम के अंदर, वो एक कॉलोनी में एंट्री करता है और उस कॉलोनी के अंदर उसे सरवाइव करना पड़ता है। और अगर वो प्लेयर किसी को मारता है तो उसे एक पॉइंट मिलता है। मतलब कि एक जिंदगी के बराबर एक पॉइंट होता है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ किल करना ही सब कुछ नहीं होता। पॉइंट्स को यूज करके प्लेयर्स नए रूल्स ऐड कर सकते हैं या पुराने रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और यही गेम का सबसे डरावना पार्ट है, क्योंकि एक गलत रूल पूरे कॉलोनी का बैलेंस तोड़ सकता है। और हाँ, अगर कोई प्लेयर गेम्स के रूल्स फॉलो नहीं करता तो उसका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन हो जाता है। मतलब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मारो या तो मरो। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स की। यूजी इतादोरी और मेगुमी फुशिगुरो दोनों अलग अलग कॉलोनीज में एंटर करते हैं। यूजी को धीरे धीरे समझना पड़ता है कि सर्वाइवल के लिए कितना बेरहम बनना जरूरी पड़ता है। लेकिन मेगुमी का मिशन थोड़ा अलग होता है। उससे अपनी बहन सुमिकी को बचाना होता है, जो कि खुद गेम में फंस गई है। इसके अलावा हमें नए पावर हाउसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिरोमी हिगुरुमा, जो कि पहले एक लॉयर था लेकिन अब जुजुत्सु सॉर्सरर है। उसका डोमेन एक्सपेंशन एक कोर्ट रूम जैसा है, जहां वो अपने ओपोनेंट्स को लिटरली ट्रायल पे डालता है। और फिर आता है काशिमो, एक पुराना सॉर्सरर जिसका सिर्फ एक सपना है, सुकुना से लड़ना। वो अपनी लाइटनिंग कर्स एनर्जी यूज करके एक चलता फुटता थंडर स्टॉर्म बन सकता है। ये सभी कैरेक्टर्स अलग अलग कॉलोनीज में अपनी मजबूरियां या तो सपने लेकर खड़े होते हैं। कलिंग गेम सिर्फ एक सर्वाइवल बैटल नहीं, ये दिखाता है कि जुजुत्सु काइसेन की दुनिया कितनी क्रूएल और अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ किसी पे भी भरोसा करना मुश्किल है। हर कॉलोनी एक अलग बैटलफील्ड जैसी फील होती है। कहीं साइकोलॉजिकल फाइट्स, कहीं पावर शोकेस और कहीं मौत के बीच एक छोटी सी उम्मीद। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ये आर्क का कि ये डायरेक्टली बिल्ड करता है सुकुना के अल्टीमेट रिटर्न की तरफ। और बात करें इसके रिलीज डेट के बारे में, तो ये आने वाला है 2026 जनवरी के कहीं बीच में। तो अगर आप जुजुत्सु काइसेन के हार्डकोर फैन हो तो ये कलिंग गेम एक ऐसा आर्क है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये आर्क आपको नई पावर्स, नई फिलॉसफीज और नॉन स्टॉप हाई स्टिक बैटल्स दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रूव करता है कि जुजुत्सु काइसेन सिर्फ एक शोनेन एनिमे नहीं, बल्कि एक डार्क अनप्रेडिक्टेबल एपिक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ और अपडेट्स आएंगी तो मैं शायद बता दूं या शायद नहीं।